डियर स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक्स एपिसोड आ चुका है और आज 2 नंबर टॉपिक्स एपिसोड आप देख रहे हैं। 24 घंटे का ये पूरा कोर्स है जो होमवर्क सीरीज है। 24 घंटे के लिए होगा, लेकिन मंडे टू फ्राइडे होगा, शनिवार रविवार को नहीं आएगा। कल संडे है, कल नहीं आएगा। हालांकि आज शनिवार को आया, चूंकि जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है, लेकिन अब मंडे से फ्राइडे 5 दिन चलेगा। शनिवार रविवार रिवीजन डे होगा और टाइमिंग होगा रात में 9 बजे के आसपास। हम प्रयास करेंगे कि थोड़ा पहले भी डाल दें। अच्छा, ये जो टॉपिक्स चल रहा है, जिसके लिए हमने बेस्ट बुक्स आपको सजेस्ट किया है, बिल्कुल निर्भीक, निडर, निशंक होकर इस तैयारी में 2 महीने हमारी ओर से आप लगाइए और ऐसा लगाइए कि टॉपिक्स तो ज्यादा हैं, इसे कंप्लीट करना कठिन होगा, लेकिन इतना भी कठिन नहीं होगा कि 24 घंटे में इसे कंप्लीट नहीं किया जा सकता। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर किताब नहीं मिल रहा है, साथ ही आपके टॉपिक्स के पेजेस नहीं मिल रहे हैं। इन सब का परेशानी दूर कर लीजिए। एक बुक जो सार संग्रह वाली है, अभी टेम्पररी शॉर्टेज हो गया है, 2-3 दिनों में फिर मिलने लगेगा, डोंट वरी। साथ ही जिनके पेजेस नहीं मिल रहे हैं वो ध्यान रखें, हो सकता है उनकी पुरानी बुक होगी, तो पेजेस का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि टॉपिक्स को सर्च कर लीजिए। हम तो टॉपिक्स दे रहे हैं, यूरोपियनों का आगमन दे रहे हैं, भौतिक भूगोल दे रहे हैं, मिश्रण का पृथक्करण दे रहे हैं, तो हम तो टॉपिक्स दे रहे हैं। ठीक है, पेजेस भी हैं, अगर पेज नहीं मैच कर रहा, टॉपिक्स मैच कर लीजिए। हम आपको टॉपिक्स दे रहे हैं। आइए देखते हैं कि कल जो आपने पहला टॉपिक किया, उस टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चन आए। और मेरी आशा है कि हर दिन के टॉपिक से मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आएगा, किसी दिन 2, किसी दिन 3 भी आ सकता है, मिनिमम 1 आएगा। और अगर 1-2 भी आता रहा तो 2 महीने में हम लोग कट ऑफ पार करने वाली पढ़ाई कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। विशेषकर हमारी छात्राएं या दूर दराज के क्षेत्रों में जो लोग कोचिंग नहीं कर सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते, जिनके पास समय नहीं है, वो इसे फॉलो कीजिए। 2 महीने हम आपके साथ रहेंगे, बीच में हम साथ नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ रहेंगे। तैयारी कीजिए और टेलीग्राम पे भी रहिए। किसी दिन हो सकता है इमरजेंसी हो या समय का अभाव हो जाए, परेशानी कुछ आ जाए, हो सकता है यूट्यूब पे ना आए, टेलीग्राम पे जरूर आ जाएगा। हम यूट्यूब पे भी डालेंगे, बट टेलीग्राम पे भी रहिएगा। आइए बात करते हैं कि जो पहला टॉपिक्स एपिसोड आपने लिया, आपने बहादुरी दिखाई, मेहनत किया, 24 घंटे में बहुत सारे लोग कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ लोगों के पास समय का अभाव है, उनके टॉपिक्स छूटते हैं, तो शनिवार रविवार को आप कंप्लीट कीजिएगा। पहले दिन के टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए और दोनों ही क्वेश्चन भूगोल से आ गया। भूगोल का पहला टॉपिक हम लोगों ने लिया था सामान्य परिचय, और उससे 2 क्वेश्चन आया। कब? 2021 दिसंबर में, जो द्वितीय पाली में, सेकंड सिटिंग में जो एग्जामिनेशन हुआ था एसआई का, उसमें 100 प्रश्नों में से 2 प्रश्न आ गया। कल जो आपने पहला टॉपिक कंप्लीट किया, 2 प्रश्न, और ये दोनों ही प्रश्न ज्योग्राफी से आए, भूगोल से आए। हालांकि क्वेश्चन थोड़े आसान थे, अधिकतर लोग जानते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आ गया कि भारत क्षेत्रफल में विश्व में किस नंबर पर है? तो अधिकतर लोग जानते भी हैं, टॉप पे तो रूस है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रशिया है, भारत 7वें स्थान पे है। ये देख लीजिए, ये आप देख लीजिए, यहां पर आपको दिया हुआ है कि किस तरह से भारत। अच्छा, ये स्पार्क पब्लिकेशन का दरोगा का जितना एग्जामिनेशन है, उसका स्पार्क में बड़ा अच्छा आया, सारा दरोगा का एग्जामिनेशन का, उसी से हम आपको पेजेस दिखा रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेनेशन भी है। भारत 7वें स्थान पर है, टॉप 7 कौन कौन से हैं ये आप देख सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आ गया कि कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य अवस्थित हैं? अब ये भी क्वेश्चन तो आसान ही है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोग गलत करते हैं, चूंकि याद कई बार नहीं होता है। भारत के 8 राज्य कर्क रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर नॉर्थ की ओर आप जाएंगे तो 23 डिग्री जो अक्षांश है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं, इस पर भारत के 8 राज्य स्थित हैं। 8 राज्य, गुजरात से लेकर मिजोरम तक, त्रिपुरा मिजोरम तक 8 राज्य स्थित हैं। देख लीजिए आप, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है यहां पर। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? यहां पर तो 3 ही आपके परीक्षा में पूछा है, दरोगा के एग्जामिनेशन में 3 ही राज्य पूछा है। कौन कौन से 3 राज्य हैं? आपको सभी 8 याद रखना है। चूंकि कर्क रेखा से क्यों पूछा? क्योंकि भारत की जो भौतिक अवस्था है वो लगभग 2 भागों में विभाजित है, और ये कर्क रेखा के द्वारा भारत को कर्क रेखा 2 भागों में विभाजित करती थी, इसीलिए इस पर प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। तो 2 प्रश्न आ गए, चलिए काम बन गया। एक दिन के टॉपिक से अगर 2 प्रश्न आ गए तो काम बन गया। इसी तरह से मेरा प्रयास है, कोशिश है, इच्छा है कि हर दिन के टॉपिक से 1-2-3 आपके प्रश्न आ जाएं, तो 2 महीने में आपका सिलेबस अच्छा कंप्लीट होगा और आप एग्जामिनेशन में अपना कट ऑफ पार करेंगे। अब आइए एक इंटरेस्टिंग बात, अभी बीपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ और उसका भी एक क्वेश्चन आ गया जो सार संग्रह एनसीईआरटी वाला हम लोगों ने लिया है, उससे देखिए आ गया एक क्वेश्चन बीपीएससी में आया था। देखिए ये वाला आया था कि कौन सा बंदरगाह बाबुल मक्का मुगल काल में कहलाता था। और देखिए ये बुक में दिया हुआ है, हम लोगों ने टॉपिक लिया था। हमने ये वाला इसलिए दिया था, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सबसे आखिरी टॉपिक मुगलों का पतन लिया है। और देखिए इसमें आ गया कि बाबुल मक्का कौन सा बंदरगाह कहलाता था? सूरत, इसका आंसर है।
अब आइए आज के टॉपिक्स पे आते हैं, जो 2 नंबर का टॉपिक्स है। आज के बाद अब सोमवार को नेक्स्ट टॉपिक आएगा, टॉपिक नंबर 3 आएगा। देखिए, आधुनिक भारत चल रहे हैं हम लोग, एंशिएंट में फिर सोर्स चल रहे हैं, उसके बाद भूगोल कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी और 2 साइंस, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कर रहे हैं, लूसेंट से 5 टॉपिक्स। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका लूसेंट का, वो है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जो जितने भी यूरोपियंस आए उनका सारा डिटेल्स, कहां आए, कब आए, पहला कौन था, कौन गवर्नर जनरल बना, किसने कहां कोठियां स्थापित की, कौन सा युद्ध किया, कौन सी संधि की, सारा डिटेल्स आप कीजिएगा। यूरोपियनों का आगमन, उसके बाद प्राचीन भारतीय इतिहास के एंशिएंट हिस्ट्री से हम लोग स्रोत कर रहे हैं, सोर्सेस कर रहे हैं, बहुत फर्टाइल टॉपिक। आज हम लोग विदेशियों का आगमन या उनकी लेखनी करेंगे और साथ ही उत्खननीय साक्ष्य करेंगे। तो स्रोत करना है प्राचीन भारतीय इतिहास को, आप किन किन स्रोतों से समझते हैं। तो विदेशी बहुत सारे आए, उन्होंने किताबें लिखी, जानकारी दी अलग अलग स्रोतों से, उसे हम जानते हैं। और उत्खननीय साक्ष्य, खुदाई में जो मिले, ये आप कर लेंगे। उसके बाद भारतीय भूगोल में लूसेंट का तीसरा टॉपिक, भारतीय भूगोल में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल नेचर ऑफ इंडिया, यानी भारत का भौतिक स्वरूप। अब इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, इसमें पहाड़, पर्वत, मैदान, द्वीप, तटीय क्षेत्र, ये सब कुछ आपको करना है। तो सबसे पहले हिमालय रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद केमिस्ट्री में आज है मिश्रण और मिश्रण का पृथक्करण, मिक्सचर है, और सेपरेशन ऑफ मिक्सचर है। और 5वां टॉपिक है जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव हैं इन्हें किस प्रकार से विभाजित किया। कोई पानी में रहता है, कोई धरती पर रहता है, कोई हवा में उड़ता है। जितने भी जीव हैं इनका यूनिसेलुलर यानी एक कोशिका से बने हैं या बहुकोशिकीय हैं, धरती पर रहते हैं या जलीय क्षेत्र में रहते हैं, ये सब आप करेंगे। जीवधारियों का वर्गीकरण, इसमें रॉबर्ट विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कार्ल लिनियस का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप करेंगे। उसी तरह से सार संग्रह के 6 टॉपिक्स हैं। हम फिर से कहते हैं सार संग्रह के अधिकतर टॉपिक्स लूसेंट के ही टॉपिक्स होंगे, लेकिन कुछ टॉपिक्स पहला और 6 नंबर अभी अलग है। और साथ ही हम प्रयास करेंगे कि लूसेंट के टॉपिक्स आपको सार संग्रह में मैच कर जाए। तो कभी कभी हम जंप करेंगे टॉपिक्स को लूसेंट से मैच कराने के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। उसको बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एनसीईआरटी ओरिजिनल चल रहा है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि एनसीईआरटी नोट्स आपने बताया था, अब आप एनसीईआरटी ओरिजिनल बता रहे हैं। तो बीपीएससी की बात थी, तब बीपीएससी चला रहे थे, समय कम था, तो हमने गाइड बुक बताया जो एनसीईआरटी नोट्स था। तो वहां बीपीएससी की तैयारी हो रही थी, समय कम था। यहां आपके पास दरोगा की तैयारी चल रही है और एनसीईआरटी इतना हो रहा है कि हमने इसीलिए एनसीईआरटी यहां पर ओरिजिनल बुक्स को रखा, लेकिन 9th 10th 11th 12th को ही रखा, बस 4 क्लास कर लीजिए। अब देखिए यहां पर एनसीईआरटी में भी जो 9th की ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस हम लोग चला रहे हैं। साइंस वाले में देखिए क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अब केमिस्ट्री में हम लोगों ने मिश्रण और मिश्रण का पृथक्करण लिया है, उसी तरह का ये टॉपिक है, लेकिन ये एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव में है। तो भारतीय भूगोल में यहां पर भी भारत का भौतिक स्वरूप है, जो हम लोगों ने लूसेंट में लिया है, वही यहां पर भी टॉपिक है, भौतिक स्वरूप, फिजिकल नेचर ऑफ इंडिया। लेकिन इंडियन पॉलिटी का जो हम लोग टॉपिक चला रहे हैं, उसमें एनसीईआरटी में आज संविधान का निर्माण है। तो भारत का संविधान कैसे निर्मित हुआ, एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव में पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कुछ अच्छे फैक्ट्स निकल आएंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स है, एसपीडी का करंट अफेयर्स पेज नंबर 2 है। तो जितने भी वित्तीय संस्थान है या इसरो है, डीआरडीओ है, इनके हेड्स कौन कौन से हैं वो यहां पर दिया हुआ पेज नंबर 2 में, कौन क्या कहां। एसपीडी का भी हम चला रहे हैं, हम एक और करंट अफेयर्स का चलाएंगे, बाद में बताएंगे। उसके बाद मैथ और रीजनिंग का है। मैथ और रीजनिंग में देखिए हम तो आपको क्लासेस नहीं देते हैं, लेकिन इतना आपको दे रहे हैं कि अगर सॉल्यूशंस के साथ इसका एक्सरसाइज आप बना लीजिए, सॉल्यूशन दिया हुआ है, केवल प्रैक्टिस करना है, तो आपको क्लासेस की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और 3 टॉपिक्स हम लेकर चल रहे हैं, 3 मैथमेटिक्स में और 3 रीजनिंग के हैं, और बिल्कुल आसान टॉपिक्स है, आसान भाषा में समझाया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके प्रयास से यह प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से अपना सबसे बेस्ट निकालिए समय और लगा दीजिए इस परीक्षा के लिए, क्योंकि इसके बाद जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा कि आपने कड़ी मेहनत की थी, इतना टफ होमवर्क सीरीज आपने कंप्लीट किया था और निसंदेह आपने रिजल्ट निकाला। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।